अगर तुम्हारा डर तुम्हें रोकता है तो तुम कभी विजेता नहीं बन सकते। लेकिन क्या होगा अगर वो विजेता ही दुनिया का सबसे बड़ा आतंक बन जाए? क्या होगा अगर उसकी तलवार सिर्फ युद्ध जीतने के लिए नहीं बल्कि पूरी सभ्यता मिटाने के लिए उठे? दोस्तों, इतिहास में कई क्रूर शासक हुए, लेकिन एक ऐसा नाम है जो सुनते ही लोग कांप जाते थे। यह नाम है चंगेज खान का। एक मंगोल योद्धा जिसने सिर्फ अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए नहीं बल्कि इतिहास को रक्त से रंगने के लिए लड़ाई की। उसने लगभग 4 करोड़ लोगों को मौत के घाट उतार दिया, शहरों को कब्रिस्तान में बदल दिया और अपने शत्रुओं के लिए मौत से भी बदतर यातनाएं दी। लेकिन क्या चंगेज खान जन्म से ही इतना क्रूर था या परिस्थितियों ने उसे ऐसा बनाया? और सबसे बड़ा रहस्य तो यह है कि आखिर उसकी कब्र कहां है और आज तक कोई उसकी असली समाधि क्यों नहीं ढूंढ पाया? ये सब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे चंगेज खान की पूरी कहानी, एक आम लड़के से दुनिया का सबसे खतरनाक सम्राट बनने तक का सफर। साल था 1162। मध्य एशिया की खुली घाटियों में एक लड़का पैदा होता है जिसका नाम रखा जाता है तेमुजीन। बस 9 साल की उम्र में ही उसके पिता का कत्ल कर दिया गया। कबीले वालों ने उसकी मां और उसे अकेला छोड़ दिया। सर्दियों में भूखे प्यासे रहना, जंगलों में भटकना और सिर्फ जिंदा रहने के लिए संघर्ष करना, यही उसकी जिंदगी थी। मगर कहते हैं ना, मुसीबतें ही इंसान को मजबूत बनाती हैं। तेमुजीन ने कभी हार नहीं मानी। उसने कबीले के नियम तोड़े, अपने दुश्मनों से लड़ता रहा और धीरे धीरे पूरे मंगोल साम्राज्य को एक छत के नीचे ले आया। साल 1206 में मंगोल कबीले के सभी लोग इकट्ठे हुए और तेमुजीन को अपना महान नेता घोषित कर दिया। अब से वो सिर्फ एक योद्धा नहीं था, वो था चंगेज खान, यानी समुद्र जितना विशाल शासक। लेकिन दोस्तों, एक सम्राट की असली परीक्षा तब शुरू होती है जब उसे अपना साम्राज्य बढ़ाना होता है, और चंगेज खान ने यह काम इतनी निर्दयता से किया जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। चंगेज खान की सेना बिजली की तरह थी। एक बार अगर किसी शहर पर चंगेज खान की सेना टूट पड़ती तो वहां सिर्फ मौत का मंजर दिखता। साल 1209 में उसने अपनी पहली बड़ी चढ़ाई की जीजिया राज्य पर। यह एक चाइनीज राज्य था जिसे उसने अपनी ताकत का एहसास करवा दिया। फिर 1211 में उसने जीन डायनेस्टी पर हमला बोला। यह लड़ाई 20 साल तक चली और इसमें लाखों लोगों की जान चली गई। लेकिन सबसे भयावह कहानी तब लिखी गई जब उसने ख्वारेज़्म एम्पायर पर हमला किया। ख्वारेज़्म उस समय एक समृद्ध मुस्लिम साम्राज्य था जो आज के ईरान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान में फैला था। वहां के सुल्तान चंगेज खान के सौदागरों का कत्ल करवा देते हैं और यही एक गलती उसके पूरे साम्राज्य के पतन की वजह बनी। गुस्से से भरा चंगेज खान अपनी 2 लाख सेना लेकर चढ़ गया। शहरों को आग में झोंक दिया गया, लोगों का मांस जेनोसाइड किया। कहते हैं कि सिर्फ निशापुर शहर में ही उसने 16 लाख लोगों को मौत के घाट उतार दिया, और सिर्फ यह एक शहर का अंजाम था। इसी तरह उसने मेरव और बुखारा जैसे ऐतिहासिक शहरों को भी ध्वस्त कर दिया। उसकी सेना सिर्फ युद्ध में ही माहिर नहीं थी, बल्कि वह एक भय का ऐसा माहौल बना देती थी कि बिना लड़े ही कई शहर आत्मसमर्पण कर देते थे। लोग इतने डर गए थे कि अगर कहीं से चंगेज खान के आने की अफवाह भी फैलती तो पूरा शहर खाली हो जाता। उसके सोल्जर हर जगह तबाही मचा देते, लोगों के सिर काटकर उनके पहाड़ बना देते, और जो बचा लिए जाते उनका भी हाल गुलामों से बदतर होता। चंगेज खान के दुश्मन उसके नाम से ही कांपने लगते थे। मगर एक और बात थी जो उसे सबसे अलग बनाती थी, उसकी बैटल स्ट्रैटेजी। वह सिर्फ ताकत से नहीं, दिमाग से भी लड़ता था। उसकी सेना तेजी से घूमती थी और उसके योद्धा दूर तक तीर मारते थे। और सबसे बड़ी बात, वह हर शहर को लूटने के बाद यह जांच करता था कि वहां से क्या फायदा उठाया जा सकता है। चंगेज खान सिर्फ एक क्रूर शासक नहीं था बल्कि विजनरी भी था। उसने मंगोल एम्पायर में एक ऐसा सिस्टम बनाया जिसमें लोगों की सुरक्षा भी थी। उसने ट्रेड रूट्स को सुरक्षित बनाया,
सिल्क रूट का विकास किया और एक यूनिफाइड लॉ सिस्टम लागू किया जिसे यसा कहा जाता था। मगर उसका यह विकास उसकी बर्बरता को नहीं छुपा सकता। उसका नाम हमेशा एक आतंक के रूप में ही याद किया जाएगा। युद्ध में जीते गए लोगों को पहले तो गुलाम बना लिया जाता, फिर उनका इस्तेमाल सिपाहियों की ढाल की तरह किया जाता। जब भी मंगोल सेना किसी नए राज्य पर हमला करती तो सबसे आगे गुलामों की फौज चलती। ये बेचारे लड़ भी नहीं सकते थे और सबसे पहले ही मारे भी जाते थे। इस तरह मंगोल सेना का नुकसान कम होता और जो गुलाम जिंदा बचते उन्हें शहरों की दीवारों को तोड़ने, गड्ढे खोदने और नए किले बनाने के लिए मजबूर किया जाता और जो गुलाम काम लायक नहीं बचते उन्हें मनोरंजन का हिस्सा बना दिया जाता। मंगोल शासक इन गुलामों के बीच खतरनाक लड़ाई करवाते थे जिनमें सिर्फ एक ही जिंदा बचता था। कभी कभी तो इन गुलामों को भूखे जानवरों के सामने छोड़ दिया जाता था। ये सिर्फ दुश्मन देश के लोग नहीं थे बल्कि मंगोल साम्राज्य अपने लोगों को भी इसी क्रूरता का शिकार बनाता था। अगर कोई सिपाही युद्ध से भाग जाता तो उसकी मौत गुलामों के हाथ लिखी होती। चंगेज खान सिर्फ खूनी तानाशाह ही नहीं था, उसका एक और शौक भी था जो सुनकर आपकी रूह कांप जाए, मरते हुए हाथियों की चीख सुनना। कहते हैं कि वो एक पहाड़ी पर बैठकर अपनी सेना को 100 से भी ज्यादा हाथियों को ऊंचे पहाड़ों से नीचे धकेलने को कहता। जब हाथी गिरने लगते, चीख चीख कर दर्द से तड़पते, तो चंगेज खान खुश होता और जोर जोर से हंसने लगता। लेकिन जितना आतंक उसने दुनिया पर मचाया उतनी ही रहस्य उसकी मौत के साथ जुड़ा हुआ है। साल 1227 में चंगेज खान की अचानक मौत हो गई, लेकिन कैसे कोई नहीं जानता। कुछ कहानियां कहती हैं कि एक लड़की ने उसके साथ गलत व्यवहार के बदले उसे मार डाला। कुछ लोग मानते हैं कि वह किसी अज्ञात बीमारी का शिकार हो गया, तो कुछ लोगों का कहना है कि युद्ध के दौरान एक दुश्मन के तीर से घायल होकर उसकी मौत हो गई। लेकिन सच्चाई क्या थी आज तक कोई नहीं जानता। उसकी मौत भी उसी की तरह एक रहस्य बनकर इतिहास में दर्ज हो गई। कहते हैं कि जब उसका अंतिम संस्कार हो रहा था तो उसे दफनाने ले जा रहे सैनिकों ने रास्ते में जितने लोग मिले उनको मार दिया। फिर जहां उसका मकबरा बना वहां कई गड्ढे खोदे गए ताकि कोई ये जान न सके कि असली कब्र कौन सी है। जब सैनिक अपना काम पूरा कर चुके थे तो उनकी भी हत्या कर दी गई ताकि कोई भी इस रहस्य को जिंदा ना रख सके। फिर भी बात यही नहीं रुकी, उस जगह पर एक नदी का पानी मोड़ दिया गया ताकि कब्रिस्तान हमेशा के लिए छिप जाए। और कहा जाता है कि मंगोल सेना ने इतनी बार अपनी ही फौज के सैनिकों को मारा कि अंतिम संस्कार में शामिल होने वाले 2000 लोग भी अपनी मौत लिखवा चुके थे। आज भी दुनिया इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश कर रही है कि चंगेज खान की असली कब्र कहां है। यह आज तक कोई नहीं जानता। नासा तक इसकी तलाश कर चुका है लेकिन सफलता नहीं मिली। मंगोलिया के लोग भी नहीं चाहते कि कोई उसकी कब्र खोदे क्योंकि उनका मानना है कि अगर कब्र खुली तो एक नया श्राप दुनिया पर टूट पड़ेगा। चंगेज खान की मौत के बाद भी उसका डर दुनिया पर छाया रहा। उसके पुत्रों और पोतों ने उसके आतंक का सिलसिला जारी रखा। उसके सबसे बड़े बेटे ओडई खान ने मंगोल साम्राज्य को और भी आगे बढ़ाया और उसका आतंक रशिया, हंगरी और पोलैंड तक पहुंचाया। कहते हैं कि चंगेज खान के मरने के 50 साल बाद भी मंगोल सेना दुनिया के नए नए हिस्से फतह कर रही थी। लेकिन जो तरीके चंगेज खान ने शुरू किए थे वही तरीके उसके वंशज भी इस्तेमाल करते रहे। सोचो, आप एक शहर में रहते हैं जो शांति से जी रहा है, फिर एक दिन एक अफवाह फैलती है मंगोल सेना आ रही है। लोग आतंकित हो जाते हैं, कुछ लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग जाते हैं, कुछ राजा की सेना का हिस्सा बनकर लड़ने का फैसला करते हैं। मगर जैसे ही मंगोल फौज शहर के दरवाजे पर पहुंचती है लोगों की उम्मीद टूट जाती है। उनकी आंखों के सामने लाशों का पहाड़ होता है। मंगोल सेना ने पहले ही आसपास के छोटे गांवों को तबाह कर दिया होता है। मंगोल सेना का तरीका सबसे अलग था। युद्ध लड़ने से पहले ही वो अपने दुश्मनों में आतंक फैला देते थे। उसका एक खास तरीका था जिसे कहते थे साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, यानी मनोवैज्ञानिक युद्ध। युद्ध से पहले ही दुश्मनों का मनोबल तोड़ देना। जब उन्होंने निशापुर पर कब्जा किया था तो उन्होंने इतनी लाशों को एक जगह जमा कर दिया कि वहां की हवाएं तक बदल गई थी। जब मर्व शहर में घुसे तो एक भी जिंदा आदमी नहीं छोड़ा
और जब साम्राज्य का सबसे बड़ा शहर बुखारा उनके कब्जे में आया तो चंगेज खान ने एक अजीब घोषणा की, तुम्हारी किस्मत अब मेरे हाथों में है, और फिर शहर को जलाकर राख कर दिया। चंगेज खान की यह बर्बरता सिर्फ इंसान तक ही सीमित नहीं थी, उसके शौक भी अलग थे। उसके मंत्रियों का एक काम था कि उसके लिए नए नए तरीके ढूंढना जिनसे लोगों को तकलीफ दी जा सके। कहते हैं कि उसने अपनी एक पार्टी में एक आदमी को जिंदा गर्म तेल में डलवाया, सिर्फ यह देखने के लिए कि वह कितनी देर तक चीख सकता है। एक और किस्सा कहता है कि उसने एक राजकुमारी को सिर्फ इसलिए मार दिया क्योंकि उसने चंगेज खान से शादी करने से मना कर दिया था। मगर एक और अजीब बात है, इतना क्रूर होने के बावजूद चंगेज खान अपने लोगों के लिए एक महान शासक था। उसने नए कानून बनाए जो हर किसी के लिए समान थे, चाहे वो मंगोल हो या फिर कोई दूसरी कौम। उसने सिल्क रूट को सिक्योर बनाया जिसकी वजह से एशिया और यूरोप के बीच व्यापार का विकास हुआ। आज जो ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है उसके जड़ भी कहीं ना कहीं चंगेज खान के समय तक जाती है। लेकिन फिर भी एक सवाल आज भी इंसानियत के सामने है, क्या चंगेज खान दुनिया का सबसे बड़ा सम्राट था या सबसे बड़ा अत्याचारी? उसका साम्राज्य दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य था जो 1.5 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ था। कहते हैं कि चंगेज खान की 500 बीबियां थीं और उनसे उनके हजारों बच्चे हुए। युद्ध में जीत के बाद चंगेज खान दुश्मन राज्य की राजकुमारियों के साथ भी यौन शोषण करता था, जिसमें से कई प्रेग्नेंट भी हो जाती थीं। आज भी दुनिया के 1.6 करोड़ लोगों के डीएनए में उसका असर है, जो ये दिखाता है कि उसका वंश कितना बड़ा था और वो अपनी जिंदगी में क्रूरता की किस हद तक गया था। आपको लगता है कि चंगेज खान सच में एक महान शासक था या एक अत्याचारी? क्या कभी उसका असली मकबरा मिल पाएगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।